आज हम आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताएंगे जहाँ जो भी जाता है कभी जिंदा वापस नहीं आता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाश तक भी इस जंगल से नहीं मिल सकी। ये जंगल जापान में वाक़या है और इस जंगल का नाम ओकिगोहारा फॉरेस्ट है। ये जंगल जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो से तकरीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जंगल को सी ऑफ ट्रीज यानी के पेड़ों का समंदर भी कहा जाता है, क्योंकि इस जंगल में घने पेड़ बहुत ही कसरत से पाए जाते हैं। इस जंगल के बारे में बहुत ही पुरासरार बातें मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ शैतानी रूहों का बसेरा है और जो कोई भी इंसान इस जंगल में जाता है, ये शैतानी रूहें इस इंसान को मार कर इसकी लाश को गायब कर देती हैं। बहुत से लोग इस जंगल में गए लेकिन कभी वापस नहीं आ सके और ना ही कभी किसी को इनकी लाश मिली। कहा जाता है कि इस जंगल में 100 से ज्यादा गार पाए जाते हैं जो कि इन शैतानी रूहों का मस्कन है। यहाँ के मकामी लोग ये भी बताते हैं कि रात को इन गारों में से खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं और बाज़ औक़ात ये इतनी शदीद और ज़ोरदार होती हैं कि डर की शिद्दत से यहाँ के लोग सो भी नहीं पाते। यहाँ के मकामी लोग ये भी कहते हैं कि ये शैतानी रूहें उनके आबाओ अजदाद की हैं, जिन्हें किसी जुर्म के इल्ज़ाम में इस जंगल में भेज दिया गया था, जहाँ ये लोग भूख और प्यास की शिद्दत से मर गए, और अब इन लोगों की शैतानी रूहें हर इस इंसान को मार देती हैं जो भी इस जंगल में जाने की गलती करता है। इस जंगल में हर साल 300 से 400 लोग गायब हो जाते हैं और ज़्यादातर लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर आप कभी इस जंगल में जाएं तो आपको दरख्तों के साथ बहुत सी रस्सियां बंधी हुई दिखाई देंगी। जब इन रस्सियों के बारे में यहाँ के मकामी लोगों से पूछा गया तो उन लोगों का ये कहना था कि इस जंगल में जो कोई शख्स भी इस जंगल की हकीकत को जानने के लिए जाता है, वो इन रस्सियों को दरख्तों से निशानी के तौर पर बांध देता है, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है कि कोई भी इंसान इसमें आसानी से गुम हो सकता है। इसीलिए इस जंगल में हर जाने वाला शख्स इन रस्सियों को निशानी के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि उन्हें वापसी का रास्ता आसानी से मिल सके। लेकिन क्या ये सब बातें सच्ची हैं या मनगढ़ंत? आइए जानते हैं। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में मज़ीद जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जापान की एक खबर रसां एजेंसी से जब इस जंगल के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जापान में खुदकुशी करने वाले लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जापान में हर साल कई हज़ार लोग खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं और पूरे जापान से खुदकुशी करने वाले लोग इस जंगल का रुख करते हैं, क्योंकि ये जंगल खुदकुशी करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी और बेहतरीन जगह है, क्योंकि जो भी एक बार इस जंगल में चला जाता है तो उसको ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। खुदकुशी करने वाले ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी के मसाइल का सामना करने से डरते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुदकुशी करने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रात को सही तरह सो नहीं पाते। मुख्तलिफ परेशानियों की वजह से इन लोगों का स्लीपिंग पैटर्न बुरी तरह मुतासिर हो जाता है और नींद पूरी ना होने की वजह से ये लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए इस जंगल का रुख करते हैं। खबर रसां एजेंसी से जब ये पूछा गया कि बहुत से लोग इस जंगल को आसेब ज़दा कहते हैं तो उनका कहना था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इन बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जब उनसे ये पूछा गया कि खुदकुशी करने वाले लोगों की लाशें इस जंगल में गायब क्यों हो जाती हैं तो वो इस बात का कोई खातर ख्वाह जवाब ना दे सके। बहुत से लोग इस जंगल की हकीकत को जानने के लिए इस जंगल में गए लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। जापान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस जंगल में पेट्रोलिंग पुलिस का पहरा भी लगा दिया है और जंगल के बहुत से हिस्सों को बंद कर दिया गया है ताकि खुदकुशी करने की नीयत से आने वाले लोगों को खुदकुशी करने से रोका जा सके। जापान के कुछ मकामी लोग इस जंगल में जाने से डरते हैं और अगर कोई टूरिस्ट वहां जाने का जिक्र करे तो उसको भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये जंगल आसेब ज़दा है। इस जंगल के बारे में बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। आखिरी फिल्म जो इस जंगल के बारे में बनाई गई उसका नाम द फॉरेस्ट 2016 है।
इस जंगल के बारे में बहुत सी बातें सुनने में आई हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।